नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कि तुलसी विवाह कब है 2024 में और जानते हैं सही तिथि, पूजा विधि और महत्व। सनातन धर्म में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस बार तुलसी विवाह का जो प्रारंभ हो रहा है वह 12 नवंबर को शाम 4 बजे द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर समापन हो रहा है। इसलिए 13 नवंबर को उदया तिथि होने के अनुसार तुलसी विवाह मनाया जाएगा। उसके बाद तुलसी विवाह के दिन आप स्वयं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहा धोकर माता तुलसी को नहलाकर भगवान विष्णु का जो पत्र के रूप में शालिग्राम है उनको नहलाकर एक दूसरे के पास रखते हैं। उसके बाद आप उनकी पूजा अर्चना करने के बाद पूरे दिन व्रत रखेंगे। शाम को आप विधि से माता तुलसी को साड़ी पहनाएंगी या चुनरी ओढ़ाएंगी और उनके 16 श्रृंगार करेंगी और भगवान शालिग्राम को धोती कुर्ता पहनाया जाता है। माता को 16 श्रृंगार समर्पित करने से सुहागिन औरतें अखंड सौभाग्यवती होती हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनकी जल्द ही शादी होती है। इस प्रकार माता तुलसी का पूजा किया जाता है और शालिग्राम से माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आती हैं। विवाह में देरी जिसकी होती है वह नहीं होती है, संतान प्राप्ति होती है और परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। शाम के समय माता के सामने दीपक जलाया जाता है, उनको सजाया जाता है। विधिवत शालिग्राम से माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। उसके बाद आइए आज आपको हम बताते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है। एक समय जलंधर नाम का एक महाराक्षस था जिसने हर तरफ हाहाकार मचाया हुआ था। वह सभी देवगढ़ की कन्याओं को परेशान कर रहा था और वह हर जगह अजेय बना हुआ था। जब सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया। तब पता चला कि यह इतना अजेय है, इसके अजेय होने का राज है इसकी पत्नी वृंदा, जो कि पतिव्रता और सती नारी है। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के साथ जाकर जलंधर का रूप धारण कर उसकी पतिव्रता को नष्ट किया और इधर जैसे ही उसकी पतिव्रता नष्ट हुई उधर जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को यह सब पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया और स्वयं जलंधर के साथ जलकर सती हो गई। जहाँ पर उनकी राख गिरी वहीं पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने उनकी पतिव्रता को देखते हुए बोला कि हे वृंदा, तुमसे मैं विवाह करूँगा शालिग्राम बनकर और तुम तुलसी बनोगी, और जो भी मनुष्य हमारा विवाह कराएगा उसको हम सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। इस प्रकार हर कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि को हर साल माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है और इस दिन जो भी नवविवाहित जोड़े और कुंवारी कन्याएं या विवाहित जोड़े माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु ने तुलसी माँ से कहा था कि हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय होगी, तुम्हारे बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, तुम मेरे सिर पर रहोगी। इस तरह भगवान विष्णु को कोई भी आप भोग लगाएंगे वह बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते और तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आप सभी तुलसी विवाह अपने अपने इच्छा अनुसार करें, नियम पूर्वक करें और हर कोई अपने परिवार के साथ शाम को तुलसी माता का विवाह करवाएं शालिग्राम जी से और उनकी आरती करें और उनका पाठ करें और उनको 16 श्रृंगार समर्पित करें और भोग लगाएं। इससे माता तुलसी की और शालिग्राम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर ये जानकारी सही लगी है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राम, श्रीमन नारायण।